हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोपर। लगातार दर्शकों हम आपको सप्त दिवसीय व्रत के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप व्रत रखें, क्या नियम होते हैं व्रत रखने के और व्रत रखने से आपको क्या लाभ होता है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे शुक्रवार के व्रत की। तो शुक्रवार का व्रत किस प्रकार से रखें जानेंगे हमारे बेहद खास मेहमान से। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपसे शुक्रवार का व्रत की विधि एवं लाभ जानना चाहते हैं। जी। आइए दर्शकों, बात करते हैं शुक्रवार का हम व्रत कैसे करें, इसके क्या नियम पालन होते हैं, सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहली बात, शुक्र का बहुत लोग संतोषी माता का भी व्रत रखा करते थे या रखते हैं, लेकिन हम जो ये व्रत आपको बता रहे हैं ये बता रहे हैं हम नवग्रहों के हिसाब से। हमने गुरु का व्रत बताया, नवग्रह के हिसाब से बताया, बुध का बताया, सूर्य का व्रत तो बहुत बड़ा व्रत माना जाता है, वो हमने आपको बताया। और ये सभी व्रत आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं। जो जो व्रत रखना चाहे उसके लाभ क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। किसी भी व्रत को रखने से पहले, जैसे हमें शुक्र का व्रत रखना है, तो शुक्र के व्रत रखने से पहले जिस दिन शुक्रवार हो, हम सूर्य उदय से पहले शैया का त्याग करें, उठ जाएं और शुक्र का ही हम ध्यान करें। शुक्र देवता का ध्यान करते हुए हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम उसका शुरुआत करें, तैयारी करें। लेकिन जिस दिन हमें जो व्रत रखना होता है उस दिन हम ब्रुश ना करें, वो मैला माना जाता है। बर्तन को धोकर के यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ब्रुश को कोई भी मांजता नहीं है साबुन आदि से, बस उसको तो पानी से धोया और उस पेस्ट लगाया और 4-6 महीने तक हम उसको रगड़ते रहते हैं। तो ये हमारे व्रत को तोड़ देता है। इसलिए उस दिन देसी बना हुआ कोई मंजन यूज़ करें या नीम की दातून, ओंगा, बकुल, किसी भी चीज़ की आप दातून यूज़ करें उस दिन, या देसी मंजन यूज़ करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। किसी भी व्रत में, नवग्रहों के किसी भी व्रत में नमक यूज़ नहीं किया जाता, नमक खाया नहीं जाता। पुरुष लोग उस दिन अपनी शेविंग आदि ना बनाएं। महिलाएं उस दिन मतलब ख़ास तौर से अपने नाखून ना काटें, नेल्स ना काटें। और भूमि शयन अगर हो जाए रात्रि में उस दिन, तो बहुत अच्छा आनंददायक होता है। किसी को डिस्क की समस्या है, बैक पेन रहता है, तो वो बात अलग है। लेकिन उस दिन आपका जो बिस्तर होना चाहिए, आपकी जो शैया होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धतम हमें अपने मन को, आहार को, हर चीज़ को रखना है, तभी किसी व्रत का नियम पूरा पड़ पाता है। हम एक चीज़ और ध्यान रखें, अपने आप को या तो गायत्री मंत्र से पवित्रीकरण करें, या हमने एक व्रत का अलग से पूरा एक आर्टिकल आपके लिए दिया है कि व्रत रखने की सही विधि क्या है। उसको आप कृपया ज़रूर YouTube पर जाकर के सर्च करें और उसको समझ लें, सुन लें। या जिन्होंने कभी पहले टेलीविज़न में हमसे सुना हो या आपको स्वयं पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब शुक्रवार का व्रत रखा कब से जाता है, ये विशेष बात ध्यान रखें। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुक्र का व्रत रखा जाता है। इसके 21 या 31 व्रत रखे जाते हैं। आप शुरू में 21 का संकल्प ले लें, संकल्प जरूर लेना होता। जल लिया कि हे शुक्रदेव, हम आपके 21 व्रत रखेंगे, आप हम पे कृपा रखना, शक्ति देना, ताकि आपके व्रत हम पूर्ण कर सकें। 21 जब पूर्ण हो जाए उसके बाद यज्ञ आदि करा दिया जाता है। उदुम्बर की इसमें सुविधा यूज़ की जाती है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब किस मंत्र को पढ़ा जाएगा, किस जाप को किया जाएगा, कितने जाप किए जाएंगे, ये भी आज के हम विशेष अंक में आपको इसमें बताएंगे। शुक्र का रंग सफ़ेद होता है, उस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग का तिलक लगाएं, बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। शुक्र के व्रत से हमारे जीवन में आनंद आता है, लग्जरीपन आता है, लग्जरी लाइफ हमें प्राप्त होती है, यानी कि शान और शौकत, वैभव हमें प्राप्त होती है शुक्र के व्रत से। जिन महिलाओं को गुप्त रोग रहते हैं या पुरुषों को गुप्त रोग रहते हों, उनके लिए भी शुक्र का व्रत बहुत अच्छा रहता हो। अगर किसी गुप्त रोग की वजह से संतान पैदा होने में कोई समस्या है तो भी शुक्र का व्रत बहुत अच्छा रहता है। स्त्री सुख प्राप्त होता है शुक्र के व्रत से। जिन बालकों का विवाह समय पर नहीं हो पाता, जिन घरों में संतति की समस्या है,
उनके लिए भी शुक्र का बहुत अच्छा व्रत रखने से लाभ मिलता है। जो फिल्मी लाइन में हैं, चाहे वो डायरेक्शन में हैं, किसी कला में हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, या कोई सिंगर हैं, तो उनके लिए बुध का व्रत भी बहुत अच्छा होता है और शुक्र का व्रत भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी नवग्रह के व्रत को करने से पहले अगर आपके पास उसका यंत्र है भोजपत्र पर, क्योंकि घर में नवग्रहों की मूर्तियाँ नहीं रखी जाती, ये ध्यान रखें, इसीलिए सबसे बेटर है भोजपत्र के ऊपर आप शुक्र का यंत्र बनवा लें और उसको सामने रखें, धूप दीप दें, संकल्प लें, पंचोपचार पूजन 5 प्रकार की चीज़ें धूप दीप फल फूल अर्पण करें शुक्रदेव को यंत्र के ऊपर, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पण करें, षोडशोपचार पूजन करें। क्या होता है, आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। 16 वस्तुएं, आप इसकी किताब भी आती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है सब कुछ। नहीं तो 5 प्रकार की चीज़ें धूप दीप फल फूल आदि अर्पण कर दें, लाभ मिलेगा। मंत्र रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से या सफ़ेद मोती की माला से इसका मंत्र जपना चाहिए। इससे हमें बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वाणी में तेजस्विता आती है। जो व्यक्ति स्मार्ट ना दिखते हों, गॉर्जियस ना दिखते हों, उनके लिए भी, ब्यूटी के लिए भी 4 चांद लगाने का ये व्रत कार्य करता है। जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटिशंस होते हैं, उनके लिए भी ये व्रत बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, है ना, ऐसे सभी लोगों के लिए इस प्रकार का व्रत करना बहुत अच्छा होता है। इसकी विशेष सूची भी हम बताएंगे। और यंत्र हमने बता दिया है, बाज़ार से भी मिल जाता है, मेटल के ऊपर बना हुआ, नहीं तो बेटर रहता है आप भोजपत्र के ऊपर इसका यंत्र बनवाएं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी कितनी संख्या में मंत्र जपे जाते हैं, कौन कौन सा दान होता है, वो भी मैं आपको इसका लिखवा देता हूँ जी। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा, तो मैं डायरी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले, और जो भी मिला है उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, शुक्र के निमित्त हमें क्या दान करना चाहिए, जो मंत्र की जाप संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमें दीजिए। जी देखिएगा दर्शकों, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि किसी भी मंत्र में या किसी भी व्रत में हमें शुद्ध आहार शुद्ध विहार का हमें प्रयोग करना होता है। शुक्र के मंत्र में खास तौर से हमें शुद्धि का ध्यान रखना होगा, किसी भी मंत्र में वैसे तो। और जब हम शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो इस व्रत में नमक नहीं लिया जाता, मीठे पदार्थ लिए जाते हैं, जैसे मीठा चावल, मीठा दही, मिश्री, सफ़ेद मिष्ठान, खोए से बनी कोई बर्फ़ी, दूध आदि या सामक के चावल की खीर हम इसमें ले सकते हैं। पहले अपने आराध्य देव को लगाएं, पहले शुक्र देव को अर्पण करें, यानी कि शुक्र का यंत्र हो तो कटोरी में रख दें और अर्पण करें, समझ लो भोग लगाने की भावना, और फिर स्वयं उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अपना व्रत खोलें तो सूर्य छिपने से पहले कोशिश की जाए कि हम अपना व्रत मीठे भोजन से खोल लें, है। दूसरी बात, रात्रि में भूख लगे तो हम दूध ले सकते हैं, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हम ले सकते हैं सफ़ेद पदार्थ से बनी, कोई इसमें नुकसान नहीं है। स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन पूरे दिन धारण कर सकते हैं। स्फटिक हम यहाँ ब्रेसलेट के रूप में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप किसी भी कला में हैं, आपको 4 चांद लगेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की संतति की कोई समस्या है, आपके घर में क्लेश रहता है, तनाव रहता है, या आपकी जन्म पत्रिका में आपके शुक्र नीच राशि के हैं, आपके शुक्र बहुत कमज़ोर हैं, या आपके अंगूठे के नीचे यहाँ शुक्र होते हैं, वो शुक्र आपके बहुत ख़राब हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। कम से कम 7 व्रत ज़रूर रखें, नहीं तो मैंने बता ही दिया 21 या 31 व्रत रखेंगे आपको लाभ मिलेगा। और शुक्ल पक्ष से ये व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। लास्ट में जब आपका ये व्रत पूर्ण हो जाए 21 या 31, तो आप किसी उचित ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ आदि करा दें। यदि यज्ञ आदि आप नहीं करा सकते तो उस दिन अपने वजन के जितना कोई भी दाना जो पक्षी खा सकते हैं वो दाना पक्षियों को
डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके तकसीम करके डाल दें। गौ की सेवा कर दें। शुक्रवार के दिन जेब में सफ़ेद रुमाल रखना, सफ़ेद तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आपकी वाणी में जोश पैदा होता है शुक्र से, आपके शरीर में अच्छे लावण्यता आती है। जिन लोगों के कुरूप से चेहरे हो जाते हैं उसमें भी शुक्र का व्रत बहुत अच्छा लाभ देता है। अब इसका दान लिख लीजिए आप। दान में क्या करें, जैसे हम जरकन दे सकते हैं, जरकौन जो होता है, या हीरा हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, मिश्री, दही, चावल, चीनी, घी, बूरा हम कहीं भी यथाशक्ति कम से कम 700 ग्राम, अधिक से अधिक आपकी इच्छा हम दान कर सकते हैं। दूसरी बात, शुक्रवार का जो मंत्र होता है वो कौन सा होता है, बीजात्मक मंत्र आप नोट करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दोबारा सुने, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को हम जो पढ़ेंगे पूरा अपने व्रत के दौरान, यानी कि 21 व्रत के दौरान, तो कम से कम 16,000 इसकी जप संख्या होती है। और इसका जो यज्ञ किया जाता है, वो उदुम्बर की लकड़ियाँ यानी कि संविधाएँ इसके यज्ञ में यूज़ की जाती हैं और इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। यंत्र श्वेत भोजपत्र पर इसके लिए बनवाएं, लाल भोजपत्र पर इसके लिए यंत्र नहीं बनवाना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में कई बार शुक्र इस प्रकार के होते हैं कि जीवन में नकारात्मक तथ्य ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आपके अपनी जन्म पत्रिका जो आपकी हो उसको दिखाकर भी आप जान सकते हैं कि आपको किस व्रत को रखना है और उस व्रत को कब से आपको प्रारंभ करना है, ताकि आपके नवग्रह प्रसन्न आपसे हो सकें। तो व्रत रखने के अनेकों फायदे होते हैं। जहाँ हमें शारीरिक लाभ मिलता है, वहीं व्रत रखने से हमें आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो दर्शकों, शुक्रवार का ये रहा व्रत। आपको हमने इसकी संपूर्ण विधि बताई। इस विधि से आप शुक्रवार का व्रत रखें। और हाँ, शुक्र का एक बहुत विशेष दान होता है। अगर कोई वन आइड पर्सन हो, जिनको एक आँख खराब हो, एक आँख हो, ऐसे किसी भिक्षुक को, ऐसे किसी को भी हम श्वेत रंग की चीज़ें दान करें, दें शुक्रवार के दिन, इससे भी हमें अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये विशेषांक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। YouTube पर आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको समय समय पर देते रहें और आप लोग जानते रहें। सर, आज हमने शुक्रवार के व्रत के बारे में बात की है। अगर जन्म पत्रिका में हम शुक्र को मजबूत बनाना चाहें तो क्या किया जा सकता है? देखिएगा, सीधी सी बात है कि शुक्रवार का व्रत आप उस स्थिति में करें। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की डिग्री कितनी है, आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति कितनी है, आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र सब राशि के हैं यानी कि तुला राशि के हैं या वृषभ राशि के हैं, आपकी जन्म पत्रिका में जो आपके शुक्र हैं वो कहीं नीच राशि के तो नहीं हैं, यानी कि सारी चीज़ें देखी जाती हैं। शत्रु राशि में तो आपके शुक्र विराजमान नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ख़ास तौर से आपकी जन्म पत्रिका का कोई भी ग्रह यदि कमज़ोर हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो जीवन में कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कमी रह ही जाती है। अब शुक्र सुंदरता के भी द्योतक हैं, प्रतिरूप माने जाते हैं। शुक्र फिल्मी लाइन से भी संबंध रखते हैं, एक ग्लैमर से भी संबंध शुक्र रखते हैं। आपके ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ज्वेलरी, इससे भी संबंध शुक्र रखते हैं। अच्छा वस्त्र वालों, जो जिनके वस्त्र भंडार होते हैं या जिनके ज्वेलर्स की शॉप होती हैं, ऑर्नामेंट्स का काम होता, तो इन सब से संबंधित भी शुक्र का एक तरह से बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है। तो जन्म पत्रिका अगर हम अपनी समय पर बनवा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर हो जाती हैं और हमें आगे आने वाले समय के लिए हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर हम बिफोर टाइम कोई अच्छे उपाय कर लेते हैं तो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, शुक्र को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत जरूर रखें। और बाकी क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए ये तो आपकी जन्म पत्रिका ही आपको बताती है। तो ऐसे में आप संस्थान से शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका जरूर प्राप्त करें। सर, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए यंत्र साधना किस तरह से हमारी सहायता करती है, ये हमें समझाएं। देखिएगा, जहाँ तक शुक्र से संबंधित है उसमें हम विभिन्न प्रकार के ऐसे उपाय कर सकते हैं। यंत्र में हम शुक्र यंत्र
धारण भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आप भोजपत्र के ऊपर शुक्र यंत्र बनवा लें, उसको अपने घर में स्थापित कर लें, या छोटा सा शुक्र यंत्र बनवा करके हम चांदी के ताबीज़ में धारण करके भी गले में पहन सकते हैं, बाजू पर भी हम उसको बांध सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें विशेष प्रकार से लाभ मिलता है। लेकिन ये देखना नितांत आवश्यक है कि वास्तव में आपको इस ग्रह के व्रत की आवश्यकता है या इस ग्रह के किसी यंत्र धारण करने की आवश्यकता है या नहीं। इसके रूप में हम एक रुद्राक्ष भी आपको बता देते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप इसके लिए धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का जो नंबर होता है, ख़ास तौर से आपकी नवग्रहों में शुक्र की जो राशि होती है वो दूसरे नंबर की होती है और 7वें नंबर की होती है। तो 2 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष भी हम शुक्र के निमित्त धारण कर सकते हैं। इससे भी हमें विशेष प्रकार के सुख की और लाभ की प्राप्ति होती है। जी, तो बिल्कुल तमाम जानकारियां आपको आज दी गई हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर आपको लाभ होगा। अब समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने शुक्रवार के व्रत की विधि एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जाना। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।